एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सील एंड फ्लोर इन जेनेरिक ट्री। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जेनेरिक ट्री बना लेती हूँ। 40 70 80 90 और यहाँ 60 100 10 और 120। तो बेसिकली मुझे एक नोड दिया जाएगा। मैं मान लेती हूँ कि इस केस में मुझे जो नोड दिया गया है वो है 80। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। तो मैंने 80 के लिए बात करी। मुझे बताना है उसका सील और उसके फ्लोर की वैल्यू। तो सील क्या होता है? वो वैल्यू जो 80 से जस्ट बड़ी हो। ठीक है, यानी द वैल्यू विच इज जस्ट लार्जर उस वैल्यू से जो हमारे को दी गई है। फ्लोर होती है वो वैल्यू जो होती है जस्ट स्मॉलर हमें दी गई वैल्यू से। अब हम जस्ट लार्जर को किस तरह समझा सकते हैं? वो वैल्यू जो मेरी वैल्यू से बड़ी तो हो, लेकिन मुझसे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उनमें सबसे छोटी हो। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट अमंग लार्जर। कैसे देखते हैं। अगर मैं 80 की बात करूं तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं जो उससे बड़ी हैं, यानी कि 110 और 120। बट सील मेरे को वो चाहिए जो मुझसे जस्ट बड़ी हो। 80 से बड़ा 100 भी है। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 110 120 और 100 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 100। और वही वैल्यू है, ओके यहाँ पे 90 भी है, चलिए दें। तो 90 100 110 और 120 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो 90 आई। तो 70 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा हुआ? 90। तो हमारी सील क्या हुई? 90। यानी वो वैल्यू जो हम मेरे से बड़ी हर वैल्यू के अंदर सबसे छोटी वैल्यू निकले। 90 100 110 और 120 में सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो मेरे 80 से जस्ट बड़ी, यानी कि उसका सील कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो जस्ट स्मॉलर का मतलब होता है कि लार्जेस्ट अमंग स्मॉलर, यानी मुझसे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी वो मेरा फ्लोर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे से छोटी ये सारी वैल्यूज हैं, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70, और इन सब में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी यानी कि 70, वो होगा मेरा फ्लोर। अब हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्केल के लिए मुझे निकालनी है स्मॉलेस्ट अमंग लार्जर। और हम जानते हैं कि प्लस इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है। आइडेंटिटी का मतलब है मेरा कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से कंपेयर करूं और मिनिमम निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास वही वैल्यू वापस आ जाएगी, है ना। वैसे ही जब मैं फ्लोर लूँ तो मेरे पास मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लूँगी। माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम के लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि मैं माइनस इन्फिनिटी से किसी भी वैल्यू को अगर कंपेयर करूँ तो मुझे वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मैक्सिमम के लिए। तो अगर मैं सील की वैल्यू इन्फिनिटी लूँ और फ्लोर की माइनस इन्फिनिटी लूँ और फिर मैं यहाँ पर चलना शुरू करूँ तो क्या मुझे सील एंड फ्लोर मिल सकते हैं? देखते हैं। तो पहले इसको कोड करते हुए चलेंगे और फिर हम लोग इसका ड्राई रन करके अच्छे से समझ लेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर सील और फ्लोर दिया हुआ है, तो मैं इन्हें यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ ग्लोबल की मदद से और ग्लोबल फ्लोर। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे नोड पे जो डेटा है वो दिए हुए डेटा से बड़ा है तो वो सील के लिए काम कर सकता है, राइट। अगर मुझे 100 जो है उसका सील और फ्लोर ढूंढना है और मैं 120 पे खड़ी हूँ, तो 120 उसका फ्लोर तो हो ही नहीं सकता, सील ज़रूर हो सकता है। अब उसकी क्या कंडीशन होगी कि अगर वो सील के काबिल है लेकिन इसकी जो डेटा है वो
करंट सील से छोटी है तभी वो सील में जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। जितनी भी वैल्यूज मुझसे बड़ी हैं उन सब में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वही मेरा सील हो सकता है। तो सील के अंदर मैं उस नोड की डेटा को डाल दूंगी। ठीक है, चलिए फिर हम चेक करेंगे कि क्या नोड पे जो डेटा है वो मुझसे बड़ा नहीं है तो छोटा होगा भाई। अगर वो छोटा है तो मैं चेक करूंगी, ऑब्वियसली अगर वो मुझसे छोटा है तो वो फ्लोर के काबिल होगा। अगर मैं 120 पे देखना चाहती हूँ सील और फ्लोर और मैं अभी 100 पे खड़ी हूँ तो वो मेरे से बड़ा तो है नहीं, तो सील तो नहीं हो सकता, फ्लोर के ही काम कर सकता है। तो मैं उसको फ्लोर के लिए एक कैंडिडेट मान लेती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि फ्लोर जो है वो मुझसे सारी स्मॉलर वैल्यूज में लार्जेस्ट वैल्यू आए। तो नोड का जो डेटा है वो करंट फ्लोर से बड़ा भी होना चाहिए भाई, तभी फ्लोर की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, है ना। और यही काम जो है हम अपने चाइल्ड के लिए भी कर लेंगे। फॉर चाइल्ड इन नोड डॉट चाइल्ड हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल करते रहेंगे, यानी कि सील एंड फ्लोर चाइल्ड कॉमा डेटा के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं, देख लेते हैं सही आ रही है वैल्यू। इसका एक ट्राई रन करते हैं और फिर इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतने ही कोड का है। चलिए देखते हैं कि क्या आएगा। तो भाई मैंने सील और फ्लोर की वैल्यू को तो इनिशियलाइज कर ही रखा है यहाँ पे, इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी। जी, चलिए देन अब मैंने शुरू किया 10 से, यूलर पाथ चल रहा है और मैं चेक कर रही हूँ 110 के लिए। या चलिए बदलते हैं, हम लोग लेते हैं 80 के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या 10 मेरे सील से, या फिलहाल क्या 80 जो है, 10 जो है वो 80 से बड़ा है? नहीं है, तो सील का तो वो काम कर ही नहीं सकता। क्या 10 सील से छोटा है? क्या 10 सील से नहीं 80 से छोटा है? नहीं। हाँ, तो हम लोग इसमें आ जाएंगे। आई एम सॉरी अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो, मैं रिपीट कर देती हूँ। 10 की जो वैल्यू है वो 80 से बड़ी तो नहीं है, तो 10 की जो वैल्यू है वो सील का काम नहीं कर सकती। क्या 10 की वैल्यू 80 से छोटी है? हाँ है, तो वो फ्लोर का काम ज़रूर कर सकती है। अब मैं चेक करूंगी कि क्या जो 10 की वैल्यू है वो करंट फ्लोर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है। तो ये अपडेट होके भाई 80 हो जाएगा, 80 नहीं 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या किया, हम आगे बढ़े, 20 पर आ गए। 20 में हमने चेक किया 20 80 से तो बड़ा है नहीं पर छोटा ज़रूर है। अब क्या 20 करंट फ्लोर यानी कि 10 से बड़ा है? जी, तो फ्लोर में 20 आ गया। 50 के लिए चेक किया, वो 80 से बड़ा नहीं है, छोटा है, और 20 से बड़ा है, तो 50 फ्लोर का काम कर सकता है। फिर आए हम 60 पे। 60 जो है वो भी 80 से बड़ा नहीं है, तो स्टील तो अभी भी वैसा का वैसा ही रहा। फ्लोर में अपडेट ज़रूर हो गया क्योंकि 50 से भी बड़ा है 60। अब आए हम 30 पे। 30 जो है वो 80 से छोटा है बट 60 से बड़ा नहीं है, तो इसके लिए फ्लोर में कोई अपडेट नहीं आएगा। 70 पे आए, 80 से बड़ा है, 80 से छोटा है और 60 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। चलिए फिर आ गए हम अपने ही डेटा पे, तो इसके लिए तो हमें कोई काम करना ही नहीं। अब आए हम 110 पे। 110 जो है वो 80 से बड़ा है, तो हमने चेक किया क्या वो करंट सील से छोटा है? करंट सील इन्फिनिटी है, 110 ऑब्वियसली उससे छोटा है, तो यहाँ वैल्यू अपडेट हुई, यहाँ वैल्यू 110 आ गई। आगे बढ़े, हम आए 120 पे।
120 जो है वो हमारा 80 से बड़ा है, बट क्या वो 110 से छोटा है? नहीं। तो कुछ चेंज नहीं हुआ। नीचे गिरे, इधर आए, 90 जो है वो 80 से बड़ा है, और क्या वो 110 से छोटा है? बिल्कुल। तो यहाँ 90 आ गया। फिर से आगे बढ़े, 40 तक आए। अब 40 जो है वो 80 से छोटा है, बट क्या वो 70 से बड़ा है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आए हम 100 पे। 100 जो है वो 80 से बड़ा है, बट 90 से छोटा नहीं है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल वैल्यूज हमें क्या मिली? 80 के लिए सील हमें मिल गया 90, फ्लोर हमें मिल गया 70, और आंसर हमारा आ गया। अब हम इसको सबमिट भी कर लेते हैं कोड को। अब कोड जो है वो हमारा सबमिट नहीं हो पाएगा। देखिए, कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं। जो एक्चुअल आउटपुट हमारा आ रहा है वो आ रहा है इन्फिनिटी, और जो हमारा टेस्ट केस एक्सपेक्ट कर रहा है वो है ये वैल्यू। गलती कोड के अंदर नहीं है। जो टेस्ट केस है वो हमें एक वैल्यू दे रहा है, लेकिन पाइथन जो है वो इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ इस तरह लेता है इंस्टेड ऑफ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के। तो इसमें आपका कोड बिल्कुल ठीक है, टेस्ट केसेस में कुछ गलती है जिसको हम लोग जल्दी ही ठीक कर देंगे। तो हम लोगों ने बात करी सील एंड फ्लोर की। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ आया होगा। देखने के लिए थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।